जय उत्तराखंड वासुमटन में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर कलजीखाल ब्लॉक से। आज पौड़ी के सांसद श्री तीरथ सिंह रावत जी ने कलजीखाल डूंगरा से सूजाखाल मोटर मार्ग का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के केंद्र पोषित योजना के अंतर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र पौड़ी में पौड़ी के कलजीखाल ब्लॉक में आज इसका उद्घाटन किया, जिसमें उनके साथ श्री मुकेश कोहली विधायक विधानसभा क्षेत्र पौड़ी और वीना राणा ब्लॉक प्रमुख कलजीखाल भी मौजूद रहे तथा गणमान्य व्यक्ति और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सदस्य वहां पे मौजूद रहे, जिस पर उन्होंने आज कहा कि और उन्होंने कई सवालों के जवाब भी दिए। जिस तरह से वहां प्लान के बाद रिवर्स प्लान हुआ है, उस पर क्या उनकी है, आगे वहां के जो पंपिंग योजनाएं हैं, डांडा नागराजा है या अन्य पंपिंग योजना जिन पे काम नहीं हुआ है, उस पर भी उनसे बात की हमारे जगमोहन डांगी और विक्रम पटवाल जी ने। साथ ही उन्होंने हरेला पर्व पर वहां पर वृक्षारोपण भी किया। देखिए हमारे सहयोगी जगमोहन डांगी और विक्रम पटवाल की यह रिपोर्ट। राणा जी हमारे इस विधानसभा के कर्मठ जुड़ाव और संघर्ष से अपने और विधायक प्रतिनिधि श्रीमान अनिल नेगी जी, इस ब्लॉक के प्रतिनिधि मेरे श्रीमान संजय पटवाल जी, हमारे पार्टी के स्तंभ और मैं कह सकता हूं कि इस ब्लॉक के अंदर जिन्होंने पार्टी की जड़ें मजबूत की, और ऐसा समय दौर था जब सड़कें नहीं थी, कई किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था और उतना जवान नहीं दौड़ पाता था जितना आप दौड़ते थे। हमारे मंडल के अध्यक्ष भी रहे अन्य अमर सिंह जी, देवी सिंह जी, तो कई बार इनके गांव तो ऊपर नीचे चढ़े मौजूद। अपने हमारे गढ़वाल के लोकप्रिय सांसद श्री तीरथ सिंह रावत जी हमारे मध्य है, जिन्होंने कि आज इस कलजीखाल डूंगरा मोटर मार्ग को देखते हुए मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम अपने विधायक श्री मुकेश कोहली जी को आमंत्रित करता हूँ। जी बैठ जाओ सर, बैठो माननीय गढ़वाल सांसद श्री तीरथ सिंह रावत, गढ़वाल सांसद जो कि इस ब्लॉक के रहने वाले भी हैं, उनका होम ब्लॉक भी है, और माननीय विधायक श्री मुकेश कोहली जी हमारे पौड़ी विधानसभा के विधायक, और श्रीमती वीना राणा ब्लॉक प्रमुख कलजीखाल द्वारा इस रोड का शिलान्यास अभी थोड़ी देर पहले किया गया, और इस रोड से लगभग 10-12 गाँवों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, और वहाँ से आने जाने में उन लोगों को जो दिक्कतों का सामना हुआ था उसका सामना अब नहीं करना पड़ेगा। मैं विक्रम पटवाल वासुमटन के लिए अपने वरिष्ठ सहयोगी जगमोहन डांगी के साथ डूंगरा गाँव। आज माननीय सांसद और विधायक जी ने जिस रोड का आज शिलान्यास करा है वो धौरा डूंगरा मोटर मार्ग 7 किलोमीटर आपस में जोड़ता है, और इस रोड के लिए काफी समय से लोग प्रयास कर रहे थे और 5-6 हजार लोगों को इस रोड से लाभान्वित हुए। और माननीय सांसद जी और विधायक जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमारे ब्लॉक मुख्यालय को जोड़ता है। आज आप लगातार 16 तारीख से हरेला पर्व के तहत पेड़ लगा रहे हैं, फलदार वृक्ष लगा रहे हैं, और आज आपने 15, 16, 17 और आज 18 में भी आपने माननीय सांसद और विधायक जी के साथ फलदार वृक्ष लगाए। कैसे महसूस किया और कितने वृक्ष लगाए आज विधायक जी ने आपको इस कार्यक्रम में आपका प्रतिभाग किया आपके साथ? सांसद जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे इस हरेला पर्व पर अपने साथ वृक्ष लगाने का
सौभाग्य प्राप्त किया और हम सब ने मिलकर वो वृक्ष लगाए। एक होगी अभी इस विधानसभा के अंदर 3 रोडों का शिलान्यास उद्घाटन हुआ है और आगे एक श्रीनगर विधानसभा के अंदर है। ऐसे 4 रोडों का मैं करने जा रहा हूँ माननीय विधायक जी उसमें, और उसके बाद फिर कर्णप्रयाग मुझे पहुँचना है। कल वहाँ भी 3-4 सड़कें हैं। फिर बद्रीनाथ विधानसभा में जाऊँगा, वहाँ भी ऐसा ही है। फिर रुद्रप्रयाग केदारनाथ, ऐसा मेरा ये 10-12 दिन का 9 विधानसभाओं का भ्रमण है, जिसमें यही शिलान्यास उद्घाटन मैंने सड़कों का और भी अदर कुछ जगह और भी काम है जो हुए हैं। और मैं कह सकता हूँ कि इस विधानसभा के अंदर जिस तरह बताया तो प्रमुख जी और विधायक जी के द्वारा जिस तरह से रोडें और 8 रोडों का होना और इस कम समय में अपने आप में एक बहुत बड़ा दृष्टांत है। और मैं सांसद जी, आपके विकासखंड अपने ब्लॉक में ही 2 महत्वपूर्ण योजना जो पंपिंग योजना चल रही है, डांडा नागजा और एक चिन्हट डांडा, दोनों योजना का कल्जीखाल को लाभान्वित हो 1 साल से ट्रायल चल रहा है, लेकिन ये योजना कहीं पे अभी धरातल पर नहीं उतरी। और इनकी जो योजना है, आपने पिछले साल औचक निरीक्षण किया था, स्थलीय निरीक्षण किया था, कमियां काफ़ी देखी गई। अभी भी गांव-गांव में ओपन लाइन बिछा रखे, जगह जगह स्टैंड पोर्ट पूरे नहीं बने हुए, और हर घर नल, हर जो आपकी योजना अभी आ रही है, तो उस हिसाब से लोग आपकी योजना की सब सराहना कर रहे हैं। लेकिन इतनी महत्वपूर्ण योजना, करोड़ों की, 27 करोड़ की एक है, दूसरी डांडा नागजा है। मैं पूरे गांव गया, मेरे पास पूरे फुटेज है, रिपोर्ट है, लेकिन योजना कहीं भी धरातल पर। दोनों जो पंपिंग योजनाएं आपने बताई, ये काफ़ी पहले की है और मैंने तो स्वयं इन पर निरीक्षण भी किया था जी। और कुछ जगह मुझे जब शिकायत मिली तो मैंने जांच भी करवाई थी, कुछ जगह मैंने रोकने का भी उस समय काम किया था। उसमें आगे बढ़ा लगा कि इसको कुछ गड़बड़ है, तो उसमें सुधारीकरण भी उस समय हुआ था। कुछ जगह जुड़ी भी थी और भी जगह क्षेत्र जो जुड़ने थे गाँव। मैं सोचता हूँ कि विधायक जी ने उसमें बहुत प्रयास इस तरह का किया है। आगे अभी कहीं यदि ऐसा पाया नहीं है और कुछ लीपापोती यदि हुई होगी तो निश्चित है उसमें जांच कराने का काम करेंगे। क्योंकि साथ ही केंद्र प्रधानमंत्री जी का जल शक्ति मंत्रालय ये अलग से बना है, इस और पूरा जोर है। मैं कह सकता हूँ आगे आने यदि कोई इस तरह का युद्ध होगा विश्व के अंदर तो पानी के लिए होगा ये। लेकिन भारत, प्रधानमंत्री मोदी जी का जिस तरह निर्णय, इच्छा शक्ति और वो प्लानिंग के साथ में चलते हैं, मैं कह सकता हूँ कोविड के तहत वही पानी के करोड़ों रुपया इस समय उन्होंने लगाने की बात की है। और 2022 हर घर को नल और पानी मिलेगा, यह उसके तहत है। इसके तहत भी बहुत सारे योजनाएं और गांव जुड़े हैं। जो योजनाएं पुराने अधर में रह गई उनको भी उनसे जोड़ने का काम होगा, बशर्ते यह सारा विभाग उसको प्लानिंग के साथ में, एस्टिमेट के साथ में और डीपीआर बनाते हुए आगे भेजेंगे। और उसके तहत आगे जैसे रोडों का भी काम यदि कहीं पे रह गई थी तो बहुत सारी रोडों को उसको चेंज किया, जिससे कि सीधा पैसा आया और वो काम दिख रहा है, हो रहा है। तो ऐसे पानी का भी जो आपने बताया, तो यदि कहीं दिक्कत आई तो उससे भी कुछ जगह गाँव को जोड़ेंगे और उस तरीके था उससे लेंगे। तो ये एक सवाल मेरे तरफ से, ब्लॉक भी है ये कल्जीखाल का, तो आपके ब्लॉक में ये पीपल टेकर मोटर मार्ग है जो पूरे असौल से मनियार से वो जोड़ती है। एक ये बहुत साल कल्जीखाल जो मोटर मार्ग है, एक हमारे कल्जीखाल से टंगरोली तक धर्म सिंह मार्ग है। इन रोडों की हालत बहुत बुरी है। यहाँ आदमी का चलना में दो बार हो रहा है, मतलब गाड़ी चलना तो बहुत बड़ी बात है। तो इन रोडों के बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, अभी तो ये मौसम बारिश का है, इस समय तो स्वाभाविक बारिश आती है, पानी आते हैं, टूटते हैं, मलबा आता है, ये सब चीज़ें रहती हैं। लेकिन हाँ, उसके बाद इसकी सुधारीकरण और ये सब चीज़ें होंगी। कुछ रोडों को मैंने कहा कि जो स्टेट प्लानिंग की है तो उनको हम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क ने कहा है, इनको उससे डाइवर्ट करेंगे तो सीधा पैसा फिर उसको आएगा और उससे हम लोगों को आगे, जैसे ये रोड है अन्य भी है तो उसको जोड़ेंगे। इन्हीं रोडों को जोड़ते हुए बड़ा जो आपने पूछा नहीं, लेकिन बहुत साल का पुल भी और जो सीधे आएगा, चूँकि है पैसा हो गया है, केवल टेंडर पड़ गया, उसका मुआवजा आदि मिलेगा और उसके बाद उसमें काम शुरू हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं इस क्षेत्र में। तो कुल मिला आपके उधर है तो उधर भागड़ की तरफ है, उस पुल का भी निरीक्षण करने
शिकायत की टूटना, किनारे उसका टूट रहा है। मैंने तुरंत बात करते हुए तो उसको भी ठीक करने का काम करने की मैंने तुरंत एक्शन से जब बात की तो वो भी, क्योंकि बरसों पुराना पुल है, तो वहीं बड़कोल में नया पुल तो उसका भी हो गया है, रोड बन रही। तो विधायक पूरा ध्यान दे रहे हैं, लगे हुए हैं। प्रमुख जी हमारा पूरा सक्रिय है। तो कुल मिलाकर हमारी जो इकाई है काम कर रहे हैं। और कहीं फिर यदि लगेगा कि मेरा उसमें फिर कुछ योगदान होगा तो करूँगा। जैसे मैंने कहा कि सड़कों को प्रधानमंत्री, तो उसमें पूरी तरह पैसा बजट फंडिंग करेंगे और होगा। पहली बार मैंने कहा, लोग मुझे कहते हैं कि कई वर्षों से योजनाएं जो लंबित पड़ी थी वो इस समय जाके हो रही है। तो थोड़ा धैर्य रखना चाहिए सब। पौड़ी जिले की बात करूं तो 1,10,000 के आसपास लोग जो है उत्तराखंड लौट गए हैं, ये जिले में लौट गए। तो सरकार की क्या योजना होगी जो इनको गांव में रुका जाए? बहुत बड़ी उपलब्धि है इस बार गांव में लोगों रिवर्स पलायन इस कोविड-19 कोरोना के तहत हुआ है सकते हैं और इसके तहत लोगों को आना पड़ा है। उद्योग धंधे बंद हो गए, कई तरह का हो गया, कुछ उसके कारण है, कुछ लॉकडाउन के कारण नीचे जो स्थिति है। लेकिन साथ में सरकार ने तय किया, जो मैंने 20 लाख करोड़ का बोला प्रधानमंत्री सैंक्शन किया है, उसके तहत ही वो सारा है। और मुख्यमंत्री जी ने यहाँ अलग से व्यवस्था और उसके फॉर्मेट तैयार करने का, जब मैंने बात की हम लोगों ने तो बैठे हुए तय हुआ, और उसका फॉर्मेट तैयार करते उन कैंपों में भी भेजा जा रहा है जो प्रवासी बंधु हैं और जो अन्य नौजवान भी यहाँ है वो करना चाहता है। तो उनके लिए उस फॉर्मेट में दिया है कि आप क्या करना चाहते हैं बताइए। तो खेती करना चाहते हैं, खेती में कौन सा खेती करना चाहते हैं, फल फ्रूट लगाना चाहते हैं, कुक्कुट पालन खोलना चाहते हैं और पॉली हाउस खोलना चाहते हैं, जो भी योजनाएं हैं तो उसमें महिला समूह बना करके अन्य समितियां भी बनाते हुए ये स्वयं भी अपने आप उद्यम लगा गारंटर के बिना ब्याज रहित आपको पैसा मिलेगा। 3 लाख रुपया उसको इस तरह का छोटी योजना के लिए। बड़े बड़े उद्योगपति हैं तो 3 करोड़ 20 दिन का काम ठप पड़ गया। खड़क में छोटी सी योजना गांव की इस तरह की, उसमें भी उस प्रकार की व्यवस्था दी है। हर व्यवस्था है तो लिख करने वाले चाहिए और कई नौजवानों ने करना शुरू कर दिया है और उन्होंने फॉर्म भर के दिया भी है। तो इस प्रकार की योजनाएं उसमें बहुत सारी रिवर्स पलायन इसके तहत, और ये बहुत बड़ी बात है और खुशी की बात है हमारे लिए। जय उत्तराखंड। आप देखना छो पहाड़ों की आवाज, गांव की आवाज, घर घर की आवाज, पहाड़ों की सच्ची खबर देखना को हम प्रतिबद्ध छो। एक आवाज था आपको सहयोग जरूरी है ना। आप चैनल थी सब्सक्राइब करा, शेयर करा, अपन प्रतिक्रिया जरूर लेके अपन ध्यान रखा। और उत्तराखंड को अन्य खबरों का देखना खड़ा है हमारे वेबसाइट www.voiceofmountains.com पर देखा। धन्यवाद। वाला दीनू ते से की समालियावा ए जावा